welcome to our YouTube channel Enlighten Zone. Here we will study together and learn together. Here you can find study material for different subjects and guidance for future aspects. In today's class we will start with very important chapter of maths textbook of class 9th, which is chapter number 2, polynomials. If you like the video, please do subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for every update. So let's get started. पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पॉलिनोमियल का मीनिंग पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ इनडिटर्मिनेट मतलब वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट, जिसमें वेरिएबल्स भी आते हैं और कोफिशिएंट्स भी आते हैं। दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, और पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें पॉजिटिव पावर्स आती है। वेरिएबल की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल इनडिटर्मिनेट एक्स पॉलिनोमियल इज, तो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, एक्स का कोफिशिएंट है -4, और जो एक्स की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है 2। अब हम स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के बारे में। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल आर दोज एक्सप्रेशन इन विच देयर इज ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होता है एक टाइम पे, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अब इसमें पूरी टर्म में एक ही वेरिएबल है x। अगर हमारे पास x के साथ y भी आ जाएगा तो हम उसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अब नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पूरे पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री कहेंगे पॉलिनोमियल की। जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 में हाईएस्ट पावर है 2, तो ये हमारी डिग्री हो जाएगी। इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने होंगे। डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज ज़ीरो। जो डिग्री है नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट की वो हमारी ज़ीरो होगी। और द पावर ऑफ एवरी वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। और जो हमारी पावर है वेरिएबल की वो ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए ज़ीरो के, एंड इट शुड बी ओनली होल नंबर। और ये सिर्फ होल नंबर ही हो सकते हैं, ये ना हमारे नेगेटिव में हो सकते हैं ना हमारे फ्रैक्शन में हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल √x प्लस 3 इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इसकी जो x की पावर है वो 1/2 है, जो हमारा होल नंबर नहीं है। कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। हर एक टर्म पॉलिनोमियल की हर एक टर्म में कोफिशिएंट्स होता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1, एक्स का कोफिशिएंट है वो है 2, और 1 जो है कांस्टेंट है। जिस पॉलिनोमियल में 1 डिग्री होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होगी उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब बायनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म्स। जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स आए उसको हम बायनोमियल कहेंगे, जैसे कि 3x की 4 प्लस 4x। मोनोमियल होता है जिसमें सिर्फ 1 टर्म आती है, जैसे कि 4x की पावर 4, कोई भी टर्म हो सकती है। Similarly, for 3 terms we say it's a trinomial, and अगर वो 3 से ज़्यादा टर्म्स आते हैं तो हम उसको कहेंगे polynomial. So now guys we will do exercise 2.1. Exercise 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है, और हमें रीज़न बताना है अपने आंसर के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो जैसा मैंने बताया था कि इस पूरी टर्म में एक वेरिएबल आना चाहिए, तो हमारा एक ही वेरिएबल आ रहा है x, तो इसको हम कहेंगे दिस polynomial is in one variable. Second part, y square plus √2.
अब इसमें भी हमारे पास पूरी टर्म में एक ही वेरिएबल है, तो ये भी हमारा हो जाएगा दिस पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल। थर्ड पार्ट 3√t प्लस t√2। तो पहले हम इस क्वेश्चन में इवेल्युएट कर लेंगे। टी की पावर क्या आ जाएगी 1/2 प्लस t√2। अब आप देख सकते हैं कि टी की पावर इसमें 1/2 है, जो हमारा होल नंबर नहीं है। सिंस 1/2 इज अ नॉट अ होल नंबर, so this is not a polynomial. सिंस 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, ये हमारा कोई होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पोलिनोमियल भी नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट y प्लस 2/y। अब अगर हम इसको इवेलुएट करेंगे तो क्या आएगा, 2y ऊपर चला जाएगा तो पावर भी माइनस में हो जाएगी। तो हमारी जो पावर है या तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा होल नंबर में होना चाहिए, पर ये हमारा माइनस में है, तो since -1 is not a whole number, so this is not a polynomial. फिफ्थ पार्ट x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस 10 की पावर 50। दिस इज ये हमारा पॉलिनोमियल तो है, पर ये हमारा डिफरेंट वेरिएबल में है, x y और t, इसमें 3 तरह के वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, पर ये पॉलिनोमियल है। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल but not in one variable. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सो नाउ वी विल डू सेकेंड क्वेश्चन। इसमें हमारे पास है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट क्या होता है, मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ वेरिएबल। एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा -1। ऐसे ही थर्ड पार्ट में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2। अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसमें है हमारे पास गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इस क्वेश्चन में हमें बाइनोमियल का एग्जांपल देना है विद डिग्री 35 और मोनोमियल का एग्जांपल देना है विद डिग्री 100। तो बाइनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं। बाइनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा x की पावर 35 प्लस 100, और मोनोमियल में हमारे पास एक ही टर्म होती है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 3x 100। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें डिग्री बतानी है इन सब पॉलिनोमियल्स की। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। डिग्री क्या होती है हमारी मैक्सिमम पावर, तो इस पूरी स्टेटमेंट में हमारे पास मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो हमारी डिग्री भी क्या हो जाएगी 3।
सेकेंड पार्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें तो हमारे पास एक ही पावर है 2, तो हमारी डिग्री भी 2 हो जाएगी। थर्ड 5t माइनस √7, इसमें भी हमारे पास एक ही पावर है टी के ऊपर, तो इसमें डिग्री हमारी 1 हो जाएगी। फोर्थ 3, इसमें हमारी डिग्री 0 हो जाएगी इसमें, क्योंकि हमारा कोई वेरिएबल ही नहीं है। और फिफ्थ क्वेश्चन में है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताना है इसमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक एंड कौन सा क्यूबिक। फर्स्ट पार्ट x² + x, इसमें हमारी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाए। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x² + x, इसमें हमारी मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री हमारी 2 हो जाएगी। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही इसमें हमारी मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हमारे पास 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और इसमें हमारी डिग्री 1 है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ऐसे ही ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा 1 डिग्री के साथ। ऐसे ही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा r², और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा 7x³। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।